राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तंकड़ अभ्यास में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता, आप सबका जूनियर असिस्टेंट 5512 का टाइपिंग 23 नवंबर से स्टार्ट है। और जब से यह डेट अनाउंस हुआ है, यूट्यूब पर तमाम वीडियोस आ चुके हैं कि किस तरह कोई बिगिनर्स 30 दिन के अंदर अपना टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ला सकता है या उससे ज़्यादा। अब देखो, हर स्टूडेंट का अपना एक पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है मेहनत करने का। ठीक है वो बात, पर अभी तक मैंने पर्सनली किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने यह करके दिखाया हो कि उसने 1 महीने के अंदर टाइपिंग सीख कर 40 वर्ड पर मिनट से भी ज़्यादा उसका स्पीड आया हो। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कहा होगा कि और दिखाया भी होगा कि करके 40 दिन या 40 से 50 दिन के अंदर उन्होंने अपना टाइपिंग स्पीड 30 या 35 वर्ड बीच में हासिल कर लिए थे। बिगिनर्स की ही बात कर रहा हूँ। पर 1 महीने के अंदर 40 वर्ड पर मिनट या उससे ज़्यादा लाना थोड़ा अतिशयोक्ति भी लगता है। आप लोग खुद मेहनत कर रहे होंगे, अधिकांश लोग खुद भी समझ सकते हैं कि कितना इस बात में सच्चाई है, कितना नहीं। और जो लोग बता रहे हैं उन्होंने क्या रामबाण ट्रिक बताया है वो मुझे नहीं मालूम। खैर, वो उनकी बात है। फ़िलहाल हमारा आज का वीडियो इस विषय पे है कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाने में हम क्या गलतियां कर बैठते हैं। अधिकांश स्टूडेंट है जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए हैं और अपना प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि आप लोगों को जो सिस्टम मिल जाता है, मतलब आप जिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, आप यही प्रेफर करते हैं कि आप उसी सिस्टम पर बार बार बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं। तो यही एक गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, हमारे लिए यह सिस्टम बहुत कंफर्टेबल है, हम इस पे अच्छे से कर ले रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में देना है कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जितने प्रकार के सिस्टम रहेंगे, जितने सिस्टम रहेंगे, उतने ही तरह तरह के कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। कुछ के जो कीज़ होते हैं बहुत सॉफ्ट प्रेस होते हैं, कुछ के कीबोर्ड्स जो होंगे आपके बहुत हार्ड प्रेस होते हैं, और कुछ कीबोर्ड की कीज़ तो इतने लूज होते हैं कि आप क्या ही बताएं, आप खुद समझ सकते हो। वो तो लेफ़्ट राइट दोनों घूमते, छो तो अपना जैसे लगता है उनका बैलेंस ही डिस्टर्ब रहता हो। तो कहने का मतलब है कि आपके टाइपिंग इंस्टीट्यूट में अगर ज़्यादा सिस्टम है तो आपको ज़्यादा कीबोर्ड्स का एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आप लोग एक ही सिस्टम पर बैठकर क्यों टाइपिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हो? जैसा कि आप सबको पता है कि 90,000 स्टूडेंट्स हैं, और उन सबको अगर आईओ को टाइपिंग जल्दी करवाना है तो वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मिल जाएं। तो जब बात होता है कि एक ही सेंटर पर बच्चों का टाइपिंग होना, तो वहाँ पर सामान्यतः एक ही तरह का कीबोर्ड मिल जाता है। पर जब अलग अलग ज़िले में अलग अलग सेंटर मिल रहे हैं तो हाईली चांस होता है कि आपको तरह तरह के कीबोर्ड्स मिल सकता है। किसी को कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है, कहा नहीं जा सकता। किसी को डेल भी मिल सकता है, किसी को एचपी का भी मिल सकता है, कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट में जाकर टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि हर सिस्टम पर बैठकर अपना 2 से प्रैक्टिस कर ही लीजिए। उस पर हर सिस्टम पर बैठकर अपना टाइपिंग का अनुभव लीजिए और हर कीबोर्ड का अनुभव लीजिए आप लोग। और जिन भाइयों का जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट में ना जाकर अपना घर में बैठकर खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग एक कोई फ्लैट कीबोर्ड ले लीजिए, एचपी का ही ले लीजिए, जिसके कीज बहुत स्मूथली प्रेस हो रहे हैं। उस पर अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि जनरली जो आपको कीबोर्ड मिलता है इसी टाइप मिलेगा जिनके कीज़ आपको बहुत सॉफ्टली प्रेस हो। अब वो बात अलग है कि किसी एग्ज़ाम में आपको इस तरह का कीबोर्ड मिल जाता है कि उसमें कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ समस्याएं सुनने में आया था कि वहाँ के कीबोर्ड अच्छे नहीं थे। अब ये मैंने जो सुना था वो आपको बता रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि आपको यूपी त्रिपल एस में जहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर बने वहाँ पर भी उसी तरह कोई कीबोर्ड मिल जाए। पर फ़िलहाल आप लोग कोशिश करिए एक फ्लैट कीबोर्ड पे अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करिए जिसके कीज़ बहुत सॉफ्टली प्रेस हो रहे हों। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि टाइपिंग हॉल में कीबोर्ड का बहुत अहम रोल होता है। 1262 में आपने बच्चों का रिव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा था कि
पहले दिन जिनका एग्ज़ाम था, सब लोग अधिकांश बच्चे जो प्रॉब्लम फेस किए थे वही था कि कोई अल्फ़ाबेट बार बार प्रेस हो जा रहा है 1 से 2 बार, हाथ फिसल जा रहा है। तो वो जो ये प्रॉब्लम फेस होता है ना, ये जब आप पहली बार किसी कीबोर्ड को एक्सपीरियंस करते हैं टाइपिंग करने का, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम आपको जनरली ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मुझे ये प्रॉब्लम खुद फेस करना पड़ा क्योंकि जब पहले दिन मैंने रिव्यू देखा, पहले और दूसरे दिन 2 दिन तक लगातार बच्चों ने यही एक ही प्रॉब्लम फेस किया और बताया। तो मैंने भी जाकर कीबोर्ड ख़रीद के लाया था और HP K100 का उस पर प्रैक्टिस किया। और आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जब मैंने उसमें टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, जो मेरा स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट के बीच में वेरी कर रहा था, घट के 25 से 26 पर आ गया था इंग्लिश में, और हिंदी में तो 18 आ गया था। तो इस तरह का जब सिचुएशन बनता है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि किस तरह आदमी डिमोरलाइज हो जाता है कि अब क्या ही टाइपिंग पास होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो या हो तो हार नहीं मानना है। आपको टाइपिंग तब भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको अपने आप को अडैप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 दिन जहाँ आप हार्ड वर्क किए, प्रैक्टिस किए, आपका जो पुराना टाइपिंग था, टाइपिंग स्पीड था, वो आप कैरी कर लेंगे या फिर उसके आसपास ही रहेंगे। क्योंकि मैंने भी जब 2 से 3 दिन अपना लगातार प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, मेरा लास्ट में था टाइपिंग, जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, तो टाइम मिल गया था थोड़ा 3 से 4 दिन का, तो उसमें अपना टाइपिंग मैं कैरी कर लिया था। पर वो जो प्रॉब्लम था वो मैं वहाँ पर भी फेस किया था कीबोर्ड का, और उसी प्रॉब्लम की वजह से हाथ भी मेरा काँपा था। जो लोग कहते हैं कि एक साथ कीबोर्ड्स का आवाज़ सुनने पर हाथ काँपता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब मैं उस एनवायरनमेंट को मैं क्रिएट करके अपना टाइपिंग प्रैक्टिस घर पे किया था। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग अपने यूट्यूब पर जाकर कीबोर्ड साउंड लगा कर टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। वो चीज़ मैंने करके प्रैक्टिस करके वहाँ गया था, तो कीबोर्ड की आवाज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। ये कीज़ की वजह से हुआ था कि बहुत सॉफ्टली प्रेस हो रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूट में कहीं ज्वाइन किए हैं टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, तो हर प्रकार के कीबोर्ड पर आप लोग अपना टाइपिंग करिए, और कोशिश करिएगा जो कीज़ बहुत सॉफ्टली प्रेस हो रहे हैं उस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो फॉक्सिंग के कीबोर्ड पे किया था, और फॉक्सिंग का कीबोर्ड जो था, जो उसके कीज़ थे, बहुत हार्ड प्रेस हो रहे थे, और HP का जो वहाँ मिला तो बहुत सॉफ्ट प्रेस हो रहा था। तो आप खुद समझ सकते हो, जब आप कोई कीबोर्ड नया आपके सामने रख दिया जाता है तो उस समय आपका जो एक्सपीरियंस रहता है किस तरह रहता है। तो अगर आप लोग पहले से अपने आप को प्रैक्टिस करके जाएंगे, ट्रेंड करके जाएंगे, तो कोई भी कीबोर्ड आपको जो मिलेगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप लोग टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि आप वहाँ पैसा दे रहे हैं 300 रुपये पर मंथ का। तो वहाँ जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम पर बैठ के अपना टाइपिंग करिए। जब तक अगर सिस्टम नहीं भी मिल रहा तो इंतज़ार कर लीजिए, तब करिए अपना टाइपिंग प्रैक्टिस। अब बात आता है कि हम लोग दिन भर में कितने घंटे टाइपिंग करें। देखिए, आपकी जितनी क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार टाइपिंग करें। जैसे कि मेरा जो शेड्यूल था वो यह था कि सुबह 1 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और सोने से पहले 1 घंटा रात को। इस तरह कुल मिलाकर 6 घंटा का टाइपिंग किया था मैं, अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करता था। तो ये तो मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ। आप लोग भी चाहें तो इसी तरह अपना टाइपिंग शेड्यूल बना कर टाइपिंग कर सकते हैं। ये आपके अपने क्षमता पर है, आप कितना कर सकते हैं। पर ट्राई करिएगा कि आप लोग लगातार 2 घंटे या 3 घंटे बैठ कर मत करिएगा, क्योंकि आप लोग खुद भी ये रियलाइज़ करेंगे कि जब आप बैठेंगे, जहाँ 1 घंटे से ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का और भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, वो उनके क्षमता के ऊपर है, कि आपका जब टाइपिंग बहुत देर तक आपका प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एरर जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, और आपका स्पीड भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वो बहुत स्वाभाविक है। जब आप लगातार किसी चीज़ को काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते हैं तो थकान महसूस होता है, और जहाँ थकान होगा शरीर को, तो आपका एरर के जो चांसेस बढ़ जाएंगे और स्पीड भी कम हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा मैक्सिमम जब भी बैठिए तो 1 घंटे का आप अपना टाइपिंग करिए एक बार में, और इसी तरह आप अपना टाइपिंग का शेड्यूल बना लीजिए 1-1 घंटे का। 5-6 घंटा जो आपको करना है टाइमिंग, एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है।
मैं फिर से आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी टाइपिंग प्रैक्टिस करिए तो कोशिश करिएगा कि 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग टाइपिंग एक बार में ना करिए। आप 1 घंटे टाइपिंग करिए, फिर रिलैक्स करिए, आराम करिए, फिर 2 घंटे बाद अपना फिर से टाइपिंग करिए। इससे आपको बॉडी को भी आराम रहेगा और आपका टाइपिंग पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइपिंग करोगे, जहाँ आपको थकान महसूस हुआ है, एरर ज़्यादा बढ़े, आप डिमोरलाइज़ हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो फिर जो हुआ ही होगा कि आप यही सोचेंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे कि पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो इन सब से आपको दूर रहना है और दूर रहने के लिए यही करिए कि एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग टाइपिंग ना करें। आप गैप करके अपना 5 से 6 घंटा दिन भर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक आखिरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप सब लोग टाइपिंग अपना पैराग्राफ जो भी कहीं से भी आप कंटेंट पा रहे हों, कुछ हमारे साथी होंगे जो पेड लिए होंगे अपना कहीं से टाइपिंग अपना वहाँ पर सीख रहे होंगे। जिन लोगों के पास कोई भी पेड कोर्स नहीं है या कहीं भी उन्होंने किसी भी ऐप पर उन्होंने परचेस नहीं किया है, और उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सोनी पर लाइव टेस्ट होता है। आप जब सोनी ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर जाएंगे, वहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज़ होता है। इसमें अधिकांश बच्चे लोग इसको जानते भी होंगे और बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट सोनी पर दीजिए। बहुत लोगों से सुना होगा क्योंकि वहाँ पे एक दिया होता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हर एग्ज़ाम का, जैसे यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, झारखंड हाई कोर्ट, तो आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबर से सुना होगा, वो लोग कहे होंगे कि आप लोग जाइए यूपीपीएससी का जो वहाँ पे लाइव टेस्ट होता है उसको उस पर प्रैक्टिस करिए, और आप लोग वही करते भी हैं। यूपीपीएससी इंग्लिश और हिंदी का आप लोग अपना टाइपिंग कर लिए, क्योंकि उसका इंटरफेस जो है सेम एग्ज़ाम की तरह ही देता है, जैसा आयोग देता है सेम वही सोनी देता है आपको, तो आप लोग वही प्रैक्टिस करते हैं। पर आपको यहाँ पे इससे हट कर भी एक काम करना है। मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ ये मैंने भी अपनाया, ये नहीं कि मैंने ये हवाबाजी में कुछ कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कुछ एग्ज़ाम से 10 मिनट के हैं, कुछ 5 मिनट के हैं, और उन्हीं में आप देखेंगे कि कुछ में आपका लिमिटेड बैक स्पेस है और कुछ में फुल बैक स्पेस है। आप लोग कोशिश करिए कि यूपीपीएससी का तो दीजिएगा ही दीजिएगा, साथ ही साथ जो अन्य एग्ज़ाम है इसमें जो 5 मिनट और 10 मिनट के हैं, जिसमें बैक स्पेस अलाउ है, उसको भी आप लोग एग्ज़ाम ट्राई ज़रूर करिएगा, ज़रूर उसका टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। इसका एक अपना फ़ायदा है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे लिमिटेड बैक स्पेस जहाँ दिया रहता है, जब आप उसको टाइपिंग टेस्ट देंगे ना, तो आपको एक आपका माइंड ट्रेन हो जाता है, आपको एक क्लियरेंस हो जाता है कि हाँ हमने इस वर्ड पर या कीबोर्ड या की गलत टाइप किया है। तो आप वहाँ पर जो स्पेस बार दबा कर देखते हैं कि हाईलाइट होके आता है, तब पता चलता एरर है। वो चीज़ नहीं होता, वो आपका एक आदत बन चुका है कि नहीं, आप वर्ड जो टाइप करो उसमें ही आपको पता चल जाता है कि हाँ हमने गलत एक वर्ड प्रेस टाइप कर दिया है, एक अल्फ़ाबेट, उसको आप तुरंत आप सही कर लेते हैं, तो उसमें आपका टाइम बच जाता है। और वहीं जब आप स्पेस बार दबा कर देखते हैं, आपका जब हाईलाइट होके आता है रेड, तब उसको आप जब सही करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ये फ़ायदा होता है कि लिमिटेड बैक स्पेस वाले एग्ज़ाम देने का। दूसरा, कुछ एग्ज़ाम में आपको हाईलाइट नहीं देगा, तो उसमें भी आपको ये बचना नहीं कि हम उसको नहीं देंगे, उसको भी देना, उसका अपना अलग फ़ायदा है। जब आपका वर्ड हाईलाइट होकर नहीं आता है तो आप बहुत कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर उस वर्ड को पढ़ते हुए टाइप करते हो, ये आपका फोकस बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। आप पैराग्राफ में कितने देर तक अपने आप को कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ये आप अपने आप को ट्रेन करते हो। और ये मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जूनियर यूपीपीएससी ने जब इसका नोट एग्ज़ाम का निकाला था शेड्यूल टाइपिंग का, तो उसने नियम चेंज कर दिया था। पहले आप लोगों ने सुना होगा इसमें लिमिटेड बैक स्पेस नहीं था, आप चाहे जितना भी बैक स्पेस यूज़ कर सकते थे, लेकिन लास्ट टाइपिंग एग्ज़ाम में जो हुआ है उसमें आपके सारे रूल्स चेंज हो गए जब से एजेंसी चेंज हुई है। तो
मैं अपना टाइपिंग मतलब जो लर्निंग फेज़ था मेरा, जब स्पीड बन गया था 25 के आसपास मेरे स्पीड जब आने लगे थे, तो मैं सोनी पर अपना टाइपिंग देता था, शुरू कर दिया था देना। और उसमें मैं हर एग्ज़ाम को मैं देता था जो 10 से 5 मिनट के थे। और वहीं से मेरा ये थोड़ा फ़ायदा भी किया है, जो लिमिटेड बैक स्पेस और जहाँ पे हाईलाइट नहीं दे रहा था, उन सभी एग्ज़ाम को जब मैं दिया तो मुझे बहुत फ़ायदा किया। प्लस इंडिया टाइपिंग पहले हाईलाइट होके नहीं आता था, तो उसका भी मुझे फ़ायदा वहाँ से भी मिला था। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि आपको आयोग जिस तरह के एग्ज़ाम करवाता है, जो इंटरफेस वहाँ मिलेगा वही इंटरफेस हमको जब दिया जाएगा तभी हम उस पर टाइपिंग टेस्ट देंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं। आपको बस कंटेंट से मतलब रखना है और आपको टाइपिंग देना। ये भी नहीं ध्यान देना कि हाँ इसमें स्पेलिंग गलत दिया है। आपको कोई भी स्पेलिंग दिया गया हो, कोई भी शब्द दिया गया हो, आपको आना चाहिए उसे टाइप करना, बस आप उसको टाइप करिए। अधिकांश लोग कहते हैं कि नहीं ये स्पेलिंग गलत है, इस तरह का नहीं करना है ना। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, टाइपिंग स्किल है, रोट लर्निंग नहीं है। अधिकांश बच्चे इसको रोट लर्निंग बना लिए हैं। टाइपिंग एक स्किल है, आप अपने स्किल को डेवलप करिए, इसे रोट लर्निंग ना करिए। रटन विद्या नहीं है। आप कितने वर्ड्स ही याद कर लोगे, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आपके अल्फ़ाबेट्स सेम ही हैं, वो फिक्स्ड हैं। आप उस पर अगर पकड़ बना लिए तो कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे जैसे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की स्पेलिंग कुछ भी आ जाए लिख कर, चाहे उसमें ई एन के बाद MNT आए, चाहे जो भी आए, आप जो स्क्रीन बोर्ड पर दिया जाएगा आप उसे टाइप कर लेंगे, अपने मन से कुछ नहीं टाइप करेंगे। नहीं तो आप ये कहो कि नहीं गवर्नमेंट का स्पेलिंग ये होता है लेकिन वहाँ दूसरा दिया था, इसके वजह से मेरा गलत हो गया है। ये नहीं करना, आपको रटना नहीं है शब्दों को। आपको जो स्क्रीन पर दिया जाए आपको उस अल्फ़ाबेट को देखते हुए तुरंत टाइपिंग करना है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग पढ़ते हुए टाइपिंग करें, क्योंकि ये आपका जब हैबिट बन जाता है तो जो वर्ड आप देखते हैं तुरंत आपके वो आप टाइप करते हो, वही प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस उसी तरह ट्रेंड हो जाता है, आप तुरंत देखते ही उसे टाइप कर लेते हैं। फिलहाल आप लोग अभी तक किस तरह टाइपिंग करते थे, अब आप लोग जानो। मैंने जिस तरह टाइपिंग मैंने किया है, सीखा है, वो मैं अब तक के वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुका हूँ। यही एक आखिरी चीज़ रह गया था, लास्ट मोमेंट पे आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी ट्राई किया था। और अब क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है, आप सबके पास 30 दिन रह गया है, इस समय आपका माइंड जो है वो हार्डली एक्टिव है। तो अब इस समय आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पहले भी जो लोग कर रहे हुए थे उनके लिए ठीक ही है, अभी भी जो लोग कर रहे हैं, अभी तक तो आप लोग तो अपना स्पीड बढ़ाने में ही थे। अब आपकी जो भी स्पीड है, चाहे 25 हो चाहे 30 हो, अगर आप बॉर्डर पर भी हैं तो यहाँ पे जितने भी टेस्ट दिए हैं उसको ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ और आपसे सबसे मैं कहना चाहूँगा, इस टेस्ट में झारखंड का जो दिया है, इसमें झारखंड का 10 मिनट दिया क्या, रुकिए मैं बता रहा हूँ आप सबको। RRB NTPC है, झारखंड हाई कोर्ट हो गया, 10 मिनट का है। इसमें झारखंड का एक पेपर टेस्ट के लिए दिया हुआ है, वो 5 मिनट का है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, उसे ज़रूर दीजिएगा। आप सबको पता है यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम दिए गए हैं ना, ये देखिए झारखंड टाइपिंग का था ऊपर, कहाँ गया, हट गया क्या, जो भी हो। जैसे झारखंड का जो दिया गया था, उसका जो भी कंटेंट देता है ना, काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें रहता है। आप लोग उसे जब ट्राई करेंगे ना, खुद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ इसमें जो दिया गया पैराग्राफ टाइप करने के लिए वो कितना ईजी है, कितना हार्ड है। वहाँ जितने भी एग्ज़ाम थे 5 या 10 मिनट के, हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक लेवल है टाइपिंग का। उसमें जब आप पैराग्राफ को देखेंगे ना तो आपको खुद रियलाइज़ होगा। आप लोग झारखंड वाला ज़रूर दे दीजिएगा, उसमें चाहे आप पास हो या ना हो, क्योंकि उसका जो मिनिमम पासिंग कैटेगरी क्राइटेरिया है वो 40 वर्ड पर मिनट है। आपको 40 वर्ड पर मिनट नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि आप उसे क्या टाइपिंग अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, 30 या 35 वर्ड पर मिनट आपके आ रहे हैं कि नहीं। अधिकांश स्टूडेंट्स का मन में चल रहा है कि वो 40 वर्ड पर मिनट ला लें तभी पास होंगे, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो
क्वेश्चन बना रहता है कितना स्पीड आ जाए कि हम पास हो जाए। अगर आपका स्पीड जितना डिमांड है मिनिमम, उससे अगर 2 या 3 वर्ड पर मिनट ज़्यादा हैं तब भी आप पास हो जाओगे, या उससे 10 या 12 भी ज़्यादा होंगे तब भी आप पास हो जाओगे अगर वहाँ टाइपिंग कर लेते हो। जैसे आपका ये हिंदी 25 मांगा है तो आपका अगर 27-28 है और वही आप वहाँ मेंटेन कर ले रहे हो तो आप पास हो जाओगे। इंग्लिश में आपका 30 है, अगर आपका 30 मांगा है, आप 34 या 35 ला ले रहे हैं और वहाँ पर भी आप इतना ही स्पीड ला दे रहे तब भी आप पास हो जाएंगे। 40 पर आपको फोकस ही नहीं करना, आपको बस यही देखना है कि आपको जो भी दिया जाए वर्ड टाइप करने के लिए पैराग्राफ, उन सभी वर्ड को आप टाइप कर लें अच्छे से, ज़्यादा एरर नहीं करना है। यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम दिए ये वास्तव में रामबाण है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप 5 से 6 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए 1 घंटा इसको किसी भी टाइम सोनी पर जाकर लाइव टेस्ट देने के लिए, किसी भी टाइम, चाहे सुबह दीजिए चाहे शाम को दीजिए। मैं अक्सर अपना जो एग्ज़ाम टाइपिंग सोनी पर देता था वो मॉर्निंग टाइम पे ही देता था। तो वहाँ पर आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो 5 मिनट 10 मिनट के जितने भी उसमें एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें बैक स्पेस आप अलाउ है आपका, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे फुल हो, आप उसको ज़रूर ट्राई करिए। आपको निश्चित ही उसका फ़ायदा मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग लेवल है। कहीं पर आपको स्पेशल कीज़ आपको अधिक मिल जाएंगे यूज करने के लिए, कहीं पर ऐसे ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि पूछिए ना। मैं आपको एक वीडियो बना के बहुत जल्दी दिखाऊंगा जहां आपको दिखाऊंगा कि आप लोग जो वर्ड याद करते हो, एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करते हो, कहते हो कि हमें वो उस शब्द को प्रैक्टिस हो जाता है टाइप करने का। सोनी पर ही मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि वहाँ पे वो वर्ड ही का स्पेलिंग ही चेंज कर दिया था, पूरा अलग ही कैरेक्टर दे दिया था टाइप करने के लिए। अब जिसने इसमें रटन विद्या अपनाया है वो तो भाई उसमें फेल हो जाए, क्योंकि एरर उसमें उससे होना ही होना है। तो ये मैं अगले वीडियो में आप सबको ज़रूर दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये दिया हुआ था, किस तरह ये आपको अलग अलग एरर वाले भी वर्ड दे देता है टाइप करने के लिए सोनी पर। फ़िलहाल आप लोग खुद एक बार इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, सोनी पर जाकर लाइव टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, और अपने टाइपिंग पर भी आप जब उसका रिज़ल्ट आए आधे घंटे बाद तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे रिज़ल्ट पे भी आता है कि आपका रैंक कितना है। आप अपने आप को उसमें भी आँक सकते हैं कि आपका रैंक कितना है, कितना गलतियाँ आपने किया है, क्या सुधार करना है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल आप सबसे केवल यही एक बात आपसे शेयर करना था कि आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर अगर ज्वाइन किए हैं तो हर सिस्टम पर बैठ कर अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, हर कीबोर्ड का एक्सपीरियंस लीजिए। दूसरा यह है कि आपको लगातार टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, एक बार में मैक्सिमम 1 घंटा टाइपिंग करिए, उसके बाद ब्रेक लीजिए और इस तरह दिन भर में 5 से 6 घंटा टाइपिंग करिए आप। तीसरा बात, सोनी लाइव टेस्ट दीजिए, उस पर आपके जितने भी 5 या 10 मिनट के टेस्ट हैं उन सभी को आप जाइए, उस पर अपना प्रैक्टिस करिए, अपना रिजल्ट देखिए आपका क्या रैंक आ रहा है, कितनी गलतियां हो रही हैं। और हर एग्ज़ाम पे आप जब ट्राई करेंगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और सीखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ में आपको हाईलाइट दिया है, कुछ में हाईलाइट नहीं दिया है, कुछ में आपको लिमिटेड बैक स्पेस है, कुछ में आपको फुल बैक स्पेस अलाउ है, तो इससे आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ टाइपिंग से लेकर कुछ प्रॉब्लम को जो बच्चों ने अपने मन में बना लिया धारणा कि हाँ ऐसा करना सही है, लेकिन वह ऐसा करना कितना सही है इस पर अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। जैसे कि एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग, कि एक पैराग्राफ हो गया उसको 4 से 5 बार टाइप करते हैं। अब उसमें उन्होंने क्या अपना धारणा बना लिया, कितना सही है वो धारणा, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, और टाइपिंग करते रहिए।